दो गज़लें राजेश रेड्डी। राजेश रेड्डी जी ने मूलतः हैदराबाद के है, पर जन्म नागपुर में है और परवरिश जयपुर में हुई। आपने हिंदी अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू भाषा भी बाकायदा सीखी। आप हमेशा जग बीती को आप बीती बनाकर गज़ल लिखते हैं। आपने गज़लों के साथ साथ नाटक भी लिखे हैं। आप विविध भारती मुंबई से भी जुड़े थे। प्रमुख कृतियाँ उड़ान, आसमान से आगे, वजूद आदि। पद्य संबंधी यहाँ राजेश रेड्डी जी ने दो गज़लें दी गई है। प्रथम गज़ल में अधिकांश शेरों में गज़लकार हम सभी से कह रहे हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें अपने आप में जोश, उत्साह, ज्ञान, आत्मविश्वास आदि पैदा करना चाहिए। दूसरी गज़ल में शेरों में उन्होंने बचपन की मासूमियत और बड़े होने पर दुनिया समाज के उनके बीच में परेशान इंसान के बड़े ही मार्मिक ढंग से दर्शाया है। कविता की तरफ, पहले एक आसमान पैदा कर, फिर परों में उड़ान पैदा कर। अर्थात कवि कहते हैं कि मनुष्य, तुम्हें अगर सफलता की ऊंचाई को छूना है तो तुम्हें पहले उसके लिए एक आसमान तैयार करना पड़ेगा और फिर अपने परों में हिम्मत जुटानी पड़ेगी। इसका अर्थ ऐसा है कि तुम्हें पहले अपनी मंजिल तय करनी पड़ेगी और उस मंजिल को पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी आँखों से जिंदगी को पढ़, अपने अनुभव से ज्ञान पैदा कर। इसका अर्थ है कि हर एक मनुष्य के जीवन में जब सफलता पर पहुंचने के अलग अलग घटनाएं घटी होती है, लेकिन दूसरों के अनुभव, दूसरों की घटना से तुम्हें सिर्फ ज्ञान मिलेगा, विश्वास नहीं। इसीलिए तुम्हें अपने अवसर खुद ढूंढने हैं और उस पर विश्वास रख कर आगे बढ़ना है। सब्र के पेड़ पर लगेंगे फल, सोच में इत्मीनान पैदा कर। इसका अर्थ है कि जब भी तुम कोई कार्य करने लगोगे तो उस कार्य में तुम्हें तुरंत ही सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए रातों रात तुम सफल नहीं बन जाओगे। इसलिए तुम्हें काम करते समय, फल की अपेक्षा करते समय थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, तभी तुम उस कार्य में सफल हो सकते हो। हे खुदा, जिसमें जी सके इंसान, कोई ऐसा जहान पैदा कर। अर्थात हे भगवान, आज की दुनिया हमेशा परेशानी से भरी हुई है। इस दुनिया में हमेशा मारकूट, दंगे फसाद, आतंकवाद चलता रहता है। पहले भगवान इस संसार के इन सब बुराइयों को नष्ट कर दे ताकि मनुष्य यहाँ पर अच्छी तरीके से सुख और शांति का जीवन बिता सके। तूने बख्शी है जिंदगी, तू ही जिंदगी में जान पैदा कर। हे भगवान, तुमने इस जीवन में, यह पृथ्वी पर यह सुंदर जीवन दिया है और इस जीवन दिए हुए सुंदर जीवन को जीने के लिए तू मदद कर। यानी कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें शांति रहे और किसी का नुकसान न हो। आतंक तो खत्म कर। छोड़ दुनिया की छाव की उम्मीद, खुद में एक साहिबान पैदा कर। अर्थात हे भगवान, दूसरों के प्रति या दूसरों से शांति की अपेक्षा करने के बजाय खुद ही अपना कर्तव्य पूरा करने की ताकत मुझे दे। जब मैं सामर्थ्य के साथ अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं, तभी मैं इस संसार में अच्छे से जी सकता हूँ। दिल से निकले दिलों में बस जाए, ऐसी जुबान पैदा कर। अर्थात हे भगवान, इस दुनिया में जीते हुए मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूं कि जो मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द दूसरों के हृदय में जाकर बैठ जाए। किसी को मैं छल कपट से हरा न दूं, बल्कि मेरी बातों का प्रभाव उस पर हो जो व्यक्ति मेरी बात सुने, वो शांति को प्रदान कर सके। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। अर्थात कवि का कहना है कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति डरपोक है। हर एक इंसान जीवन में अभी अगले क्षण क्या होगा इससे
सोच सोच कर वो डरता है। उसे मालूम है ये जीवन एक मिट्टी का खिलौना जैसा है, एक न एक दिन तो उसे मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन फिर भी वो मृत्यु से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों को देखकर दुनिया में बड़ा होने से डरता है। अर्थात कवि का कहना है, हर एक व्यक्ति के मन में एक छोटा सा बच्चे जैसा मन विद्यमान रहता है। बच्चा संसार के छल कपट से हमेशा दूर रहता है, स्वार्थ से दूर रहता है। लेकिन जब बच्चा बड़े लोगों के जीवन को देखता है, उनके छल कपट को देखता है, तो यह मन बड़ा होने से डरता है। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। अर्थात यह मनुष्य एक अनोखा जीव है। संसार में उसे मालूम है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। जीवन और मृत्यु ये दोनों भी परिस्थितियाँ भगवान के हाथ में हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने आप को उन सब का अधिकारी मानता है और वह अपने हिसाब से जीवन जीने की कोशिश करना चाहता है। अजब ये जिंदगी की कैद है। दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। अर्थात यहाँ पर कवि का कहना है कि हर एक मनुष्य की जीवन कुछ अलग ही है। पृथ्वी पर सभी मनुष्य कठपुतली की तरह है। भगवान इस जीवन को चलाता है, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने आप में ही घमंडी बनकर रह जाता है। उसे ये मालूम है कि दुनिया में से उसे जब जाना है तो मोह माया सब छोड़कर चला जाना है, लेकिन फिर भी वो जाने से डरता है। मतलब ये सब कुछ है वो मेरा है ऐसा मानता है, जबकि उसे ये मालूम है जब वो इस पृथ्वी से चला जाएगा तो सब कुछ यहीं पे रह जाएगा।